तुम और तुम्हारा छोटा भाई एक साथ अपने अपने वश में करने वाले पशु यूशु को बुलाते हो। तुम्हारा भाई एक सबसे निम्न स्तर का ज्वेदी चूहा बुलाता है, जबकि तुम सफलतापूर्वक एक एपिक स्तर का जियाओ ड्रैगन बुलाते हो। लेकिन किसे पता था कि माता पिता तुम्हें मजबूर करेंगे कि तुम अपने भाई से इसे बदल लो। यहाँ तक कि तुम्हारे द्वारा बुलाया गया जियाओ ड्रैगन भी खुद तुम्हारे भाई को चुन लेता है। जब तुमसे सब कुछ छीन लिया जाता है और तुम पूरी तरह से एक बेकार इंसान बन जाते हो, तभी तुम एक गॉड लेवल सिस्टम से जुड़ जाते हो, जिससे तुम सभी वश में किए गए पशुओं के छिपे हुए फ्यूजन रास्ते देख सकते हो। इस समय तुम मुड़कर काले बाजार में जाते हो, अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके 2 लगभग मर चुके अपंग पालतू पशु खरीदते हो। तुम नीचे के स्तर पर पहुंचते हो, जहां हवा गंदी और ठंडी है और हर जगह जंग लगे लोहे के पिंजरे हैं। ये सभी वश में किए गए पशु अगर आज रात नहीं बिके तो इन्हें खत्म कर दिया जाएगा। तुम अपनी नाक ढकते हुए एक एक करके देखते हो। अंधेरे दलदल की छाया उत्कृष्ट, सूखी बेलों वाली फूल आत्मा दुर्लभ, केवल 2 दिन का जीवन बचा है। वास्तव में ये सब बेकार और अपंग है। तुम निराश ही थे कि अचानक तुम्हारी नजर एक गंदे पानी में डूबे लोहे के पिंजरे पर पड़ती है। एक नजर डालते ही भारी मात्रा में जानकारी तुम्हारी आंखों के सामने भर जाती है। तुम जल्दी से पास जाते हो। पिंजरे में एक हथेली जितना छोटा कछुआ है, जिसका खोल आधे से ज्यादा टूट चुका है। वह तुम्हें देखता है और संघर्ष करते हुए अपना सिर उठाता है। उसकी आंखों में जीने की तीव्र इच्छा भरी हुई है। नाम सहायक कवच जल, आत्मा कछुआ, योग्यता दुर्लभ, स्थिति कवच पूरी तरह टूटा, ठीक नहीं हो सकता, फ्यूजन मार्ग 26। उनमें से एक बर्फीली घाटी का ठंडा काला कछुआ श्वेनवू, पौराणिक सर। तुम गहरी सांस लेते हो और आखिरी फ्यूजन को घूरते रहते हो। श्वेनवू श्वेनवू, क्या यह वही पौराणिक देव पशु है जिसकी मैंने कल्पना की थी? तुम्हारा गला सूख जाता है। तुम हाथ बढ़ाकर उसके टूटे हुए कवच को धीरे से छूते हो। बदले की आग तुम्हारे अंदर जलने लगी है। छोटा कछुआ भी इसे महसूस करता है। उसके कवच की दरारों से गर्माहट फैलती है। अचानक तुम देखते हो कि गंदे पानी में एक अथाह दानव जेल की छाया उभरती है, लेकिन तुरंत ही छोटे कछुए के एक पंजे के वार से वह बिखर जाती है। तुम मुस्कुराते हो, आंखों में पागलपन भरा हुआ। ठीक है, मैंने तुम्हें चुन लिया है। हम उस टूटे हुए जियाओ ड्रैगन को तुम्हारा पहला कदम बनाएंगे। संयोग से फ्यूजन के लिए जरूरी दूसरा पशु, टूटा पैर वाला ठंडा जल सांप, तुमने पहले ही एक कोने में देखा था। तुम तुरंत दोनों को खरीद लेते हो। दोनों की कीमत कुल 1 लाख आत्मिक मुद्रा। फिर तुम विक्रेता से कहते हो, रुको, ये और 1 लाख लो और ये 3 सामग्री भी ले आओ। तुम अथाह गहराई का अवशेष, अंधेरे जल का जमाव और एकता की गांठ के नाम बताते हो। जब तुम इंतजार कर रहे होते हो, हॉल में लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। देखो उस बेवकूफ को, 2 अपंग जानवर खरीद लिए, पागल हो गया है क्या? दोनों छोटे जीव तुम्हारी तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में अविश्वास भरा है। तुम दृढ़ता से कहते हो, मेरे पालतू हैं, कोई और बीच में नहीं बोलेगा। ये शब्द उनके दिल में छप जाते हैं। होटल लौटकर तुम सारे पर्दे बंद कर देते हो, हर दरार को ढक देते हो। तुम सावधानी से दोनों के घाव साफ करते हो और सभी सामग्री निकालते हो। तैयार हो जाओ, अब शुरू करते हैं। दर्द होगा, लेकिन यही तुम्हारा नया जन्म है। दोनों छोटे जीव दृढ़ता से सिर हिलाते हैं। चाहे मर जाएं, लेकिन सहेंगे। फ्यूजन प्रक्रिया बेहद दर्दनाक होती है। दोनों बेहोश हो जाते हैं, लेकिन एक भी आवाज नहीं निकालते। तभी अचानक एक चमकदार सुनहरी रोशनी कमरे में फूट पड़ती है और अदृश्य तरंगे आसमान तक पहुंचती हैं। उसी समय नानयांग शहर के शासक सू तिंगलान इस ऊर्जा को महसूस करते हैं और चौंक जाते हैं। क्या ये एक पौराणिक स्तर का प्रारंभिक पशु है? वह तुरंत इस विचार को नकार देते हैं। असंभव। उधर तुम्हारे कमरे में रोशनी खत्म होती है। छोटा कछुआ अब एक बड़े पात्र जितना हो गया है। उसके टूटे हुए कवच पर नीले रहस्यमयी पैटर्न बन गए हैं। वह सांप अब उसके कवच के चारों ओर लिटा हुआ है और उसके सिर पर बर्फीला भाला उगाया है। नाम बर्फीला अस्थि ठंडा श्वेनवू, योग्यता पौराणिक स्तर कांस्य प्रथम चरण, कौशल ताइन श्वेनवू, गहरे समुद्र का दबाव श्वेनवू क्षेत्र, विकास मार्ग उत्तरी सागर का रक्षक श्वेनवू मिथकीय। ये सच में सफल हो गया। पौराणिक श्वेनवू, तुम खुशी से कांपने लगते हो। अब वही असली रूप है। वह एपिक जियाओ ड्रैगन इसके सामने कुछ भी नहीं। तुम उसे सहलाते हो और उसका नाम रखते हो शेनबाओ। तुम्हारे दिमाग में कल रात के अपमान याद आते हैं। कल की परीक्षा जियांग हाई, अब तुमसे हिसाब लिया जाएगा। अगले दिन स्कूल के गेट पर भारी भीड़ है। तुम भीड़ के बीच जियांग हाई को देखते हो। वह अपनी मंगेतर लिन याटिंग को गले लगाए खड़ा है और उसके ऊपर वह जियाओ ड्रैगन मंडरा रहा है। लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। वाह एपिक ड्रैगन, इस बार तो पहला स्थान पक्का है। तभी कोई कहता है, अरे देखो वो तुम्हारा भाई जियांग लिन है। लिन याटिंग व्यंग्य से कहती है, वो बेकार चूहा तो उसने फेंक दिया होगा, अब ये कछुआ लेकर आया है। जियांग हाई भी पास आता है, भाई ये बेकार कछुआ क्यों लाए हो? तुम ठंडे स्वर में कहते हो, दूसरों की चीज चुराकर भी खुद को महान समझते हो। वह गुस्से में आ जाता है और आदेश देता है, अथा ड्रैगन, उस कछुए को तोड़ दो। ड्रैगन तेजी से हमला करता है और सभी तमाशा देखने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उसका हमला कछुए के कवच से टकराता है, एक भारी आवाज गूंजती है। एक गहरे नीले रंग की जल ढाल अचानक प्रकट हुई, जिसने दानव के हमले को बिना किसी नुकसान के रोक दिया। पूरा मैदान हैरान रह गया और जियांग हाई तो बिल्कुल स्तब्ध था। ये असंभव है। तुम धीरे धीरे मुड़ते हो और ठंडी नजरों से उसे देखते हो। मुझे पहले से पता था कि यह बेकार इंसान चोरी छिपे हमला करेगा। जियांग हाई, जब बातों में नहीं जीत पाते तो हाथ उठाते हो। चलो तुमने शुरुआत की है, अब मुझे दोष मत देना। तुम पलटवार का आदेश देने ही वाले थे कि तभी घंटी बजती है। समय पूरा हो चुका था और नवागंतुक परीक्षा आधिकारिक रूप से शुरू हो जाती है। जियांग हाई मौका पकड़कर लिन याटिंग को लेकर प्रवेश द्वार की ओर भागता है। जाते जाते भी पीछे मुड़कर ताना मारता है, अंदर आकर देखता हूँ तुम कैसे हारते हो। तुम ठंडी हंसी हंसे हो और बेपरवाही से शेनबाओ को साथ लेकर अंदर चले जाते हो। परीक्षा के अंदर तुम एक घने जंगल में पहुंच चुके हो। शेनबाओ, इस बार हमें पहला स्थान हासिल करना ही है। शेनबाओ जोर से सिर हिलाता है। उसकी आंखों में लड़ने का जोश भरा हुआ है। जल्द ही तुम पहली राक्षसी प्राणी से टकराते हो, एक कांस्य सर द्वितीय चरण का ठंडर क्रो वुल्फ। अच्छा है, तुम्हारे जरिए शेनबाओ की ताकत जांच लेते हैं। तुम आत्मविश्वास से कहते हो, शेनबाओ श्वेनवू कवच। शेनबाओ आदेश मानता है। उसके चारों ओर गहरी नीली जल धुंध फैल जाती है। वह सीधे ही ठंडर क्रो वुल्फ के बिजली जैसे हमले को सह लेता है, यहाँ तक कि उसके दांत भी टूट जाते हैं। ताइन श्वेनवू, तुम फिर आदेश देते हो। शेनबाओ अपने मुंह से नीली धुंध निकालता है। एक चीख के साथ धुंध हटती है और जमीन पर केवल एक साफ सुथरा ऊर्जा अवशेष बचता है। एक ही बार में सीधे हत्या। तुम हंसी रोक नहीं पाते। शेनबाओ, तुम कमाल हो। तुम झुककर उसे गले लगाने जाते हो, लेकिन देखते हो कि वह रो रहा है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं और वह धीरे धीरे आवाज निकालता है। तुम तुरंत समझ जाते हो वह खुशी से रो रहा है। तुम्हें याद आता है कि कैसे वे दोनों पहले अंधेरी जगह में अपमान झेलते थे, कचरे की तरह बर्ताव होता था और लगभग सामग्री के रूप में इस्तेमाल हो जाते। तुम्हारा दिल कस जाता है। तुम उसका सिर सहलाते हो और धीरे से कहते हो, अब वो दिन कभी नहीं आएंगे। मैं वादा करता हूँ तुम दोनों दुनिया के सबसे ताकतवर
विश्व रक्षक बनोगे। दोनों छोटे जीव सिर हिलाते हैं, आंसू बहाते हुए मन ही मन कसम खाते हैं कि वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। थोड़ा आराम करने के बाद तुम दोनों फिर से जंगल में शिकार ढूंढने निकलते हो और इस बार सिर्फ खतरनाक दिखने वाले शिकार को ही चुनते हो। कुछ ही देर में तुम्हें दूसरी राक्षसी प्राणी मिलती है, एक कांस्य सर द्वितीय चरण की जहरीली पूंछ वाली केकड़ा। नाम विषपूंछ केकड़ा। सर कांस्य द्वितीय चरण। कौशल विषपूंछ प्रहार विष स्प्रे। शेन बाओ हमला करो। ताइन चुआन वू तुरंत उसे घेर लेता है। कुछ ही सेकंड में वह केकड़ा भी साफ होकर ऊर्जा अवशेष में बदल जाता है। फिर एक ऊर्जा गोला उसके शरीर से निकलकर सीधे शेन बाओ के माथे में समा जाता है। तुम तुरंत उसकी जानकारी देखते हो। नाम बर्फीली घाटी का श्वन वू। योग्यता पौराणिक स्तर कांस्य द्वितीय चरण। शेन बाओ सीधा लेवल अप हो गया, लेकिन इससे पहले कि तुम खुश हो पाते एक विशाल मानसिक शक्ति तुम्हारे दिमाग में प्रवेश करती है। तुम्हारा स्तर भी बढ़कर कांस्य द्वितीय चरण हो जाता है। वाह! तुम उसका सिर सहलाते हो और वह खुशी से तुम्हारे हाथ से लिपट जाता है। इसके बाद तुम दोनों जंगल में तूफान की तरह आगे बढ़ते हो, चाहे पहला स्तर हो या दूसरा। हर राक्षस को हराते जाते हो। तुम्हारे अंक रॉकेट की तरह बढ़ने लगते हैं। उधर नानयांग स्कूल के परीक्षा नियंत्रण कक्ष में प्रिंसिपल लियू येफेंग जल्दी जल्दी अंदर आते हैं और स्क्रीन पर नजरें गड़ाए पूछते हैं, कैसा है? हमारे स्कूल से कितने लोग आगे पहुंचे? जिम्मेदार वू यांग निराश होकर सिर हिलाते हैं, बस 3 ही, और प्रदर्शन पहले से भी खराब है। वह आगे बताते हैं, सिर्फ चियांग हाई जिसने एपिक ड्रैगन बुलाया था किसी तरह टॉप 200 में है, बाकी 2 800 के बाद हैं। लियू येफेंग गहरी सांस लेते हैं, लगता है इस साल भी हम हार जाएंगे। तभी अचानक स्क्रीन के नीचे एक नया नाम दिखाई देता है, नानयांग स्कूल जियांगलिन। वू यांग खुश होकर बोलने ही वाले थे कि अचानक उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह नाम तेजी से ऊपर बढ़ रहा था। पलक झपकते ही 500वें स्थान पर, फिर 100वें स्थान पर। लियू येफेंग चौंक जाते हैं, ये क्या हो रहा है? इसके अंक इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहे हैं? जांच करने पर जवाब मिलता है, डेटा बिल्कुल सही है। कुछ ही समय में जियांगलिन के अंक 3000 पार कर टॉप 10 में पहुंच जाते हैं और रुकने का नाम नहीं लेते। जल्दी इसका वीडियो दिखाओ। लेकिन तभी पहला स्थान जियांगलिन, अंक 5000 पार। लियू येफेंग खुद को रोक नहीं पाते और स्क्रीन के पास दौड़ते हैं। वीडियो में तुम शेन बाओ के साथ तेजी से दौड़ रहे हो। तुम्हारा स्तर अब कांस्य चौथा चरण हो चुका है। शेन बाओ क्या सच में आगे छठे स्तर का राक्षस है? शेन बाओ आत्मविश्वास से सिर हिलाता है। ठीक है, आज देखते हैं छठे स्तर का राक्षस कितना ताकतवर है। 10 मिनट बाद तुम एक पहाड़ी पार करते हो और पश्चिम में एक विशाल कांस्य छठे स्तर का कांटेदार भालू देखते हो। नाम कांटेदार भालू। स्तर कांस्य छठा चरण। उसकी आभा ही इतनी भारी है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, वहाँ पहले से 5 लोगों की टीम मौजूद है जो उससे लड़ते लड़ते पीछे हट रही है। एक का पालतू पहले ही गिर चुका है, खून में लथपथ। भाई क्या हम बच पाएंगे? एक सदस्य कांपते हुए पूछता है। डर मत, ये भी थक चुका है, आगे बढ़ो। तुम्हारा वही छोटा भाई जियांग हाई एक साथी को पकड़कर आगे धकेल देता है। उसकी आंखों में जरा भी दया नहीं। तुम यह सब देखते हो और तुम्हारी आंखें ठंडी पड़ जाती हैं। जिस टीममेट को आगे धकेला गया था उससे तुरंत ही कांटेदार भालू सीआई बेशोंग एक ही वार में गिरा देता है। जियांग हाई बिना पलक झपकाए एक और साथी को पकड़कर आगे फेंक देता है। जल्दी तुम भी जाओ। जियांग हाई तुम कमीने हो, जानवर! वो साथी मरने से पहले आखिरी बार चिल्लाता है, लेकिन जियांग हाई पर कोई असर नहीं पड़ता। वो आखिरी टीममेट को भी आगे धकेल देता है और अपने डीप एबिस गोंद मोशाओ बॉबी को तैयार रहने का इशारा करता है ताकि उसे और लिन यातिंग को भागने का मौका मिल सके। तभी जैसे ही भालू का पंजा गिरने वाला होता है, एक गहरे नीले रंग की धुंध उसे घेर लेती है। धुंध के अंदर से दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। जब धुंध हटी है तो वहाँ सिर्फ मलबा बचता है। जियांग हाई वहीं पर सुन्न हो जाता है। तुम मुस्कुराते हुए उसके पास जाते हो और उसके चेहरे पर हल्के से थपथपाते हो। क्या हुआ? अब आवाज भी नहीं निकल रही। इसी समय भालू की ऊर्जा का गोला श्वान बाओ के माथे में समा जाता है और उसका लेवल सीधे ब्रॉन्ज लेवल 5 तक बढ़ जाता है। उसकी डीप सी प्रेशर की ताकत भी तुरंत बढ़ जाती है। जियांग हाई घुटनों पर गिर जाता है और लिन यातिंग तो सीधे दबकर जमीन पर गिर जाती है। कमीने, मर जा! जियांग हाई की आंखें लाल हो जाती हैं। उसका एबिस गोंद अपनी पूंछ हिलाता है और डार्क शैडो किल तुम्हारी ओर आता है, लेकिन हमला तुम तक पहुंचने से पहले ही शुआना बाओ की शुआनवू जेड द्वारा रोक लिया जाता है। जियांग हाई तुम वाकई बहुत निर्दयी हो। तुम ठंडी नजरों से कहते हो, यह जानते हुए कि वह सच में तुम्हें अपंग करना चाहता था। तुम गहरी सांस लेते हो और एक लात मारकर जियांग हाई को जमीन पर गिरा देते हो, फिर उसका चेहरा अपने पैर के नीचे दबा देते हो। तुम और तुम्हारे प्यारे माता पिता, क्या कभी सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा? जियांग हाई डर से चिल्लाता है, जियांगलिन ये ट्रायल फेस है, तुम किसी को मार नहीं सकते। मारना? मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम अपना पैर हटाते हो और उसके घायल एबिस गोंद की ओर देखते हो, लेकिन आज थोड़ा ब्याज तो वसूल करूंगा। शुआन बाओ उस कचरे को पकड़ कर रखो। तुम अपनी जेब से चाकू निकालते हो और सीधे उसके रिवर्स स्केल पर वार करते हो। उसे निकाल लेते हो। एबिस गोंद दर्द से चीख उठता है। नहीं जियांगलिन रुक जाओ! जियांग हाई पागलों की तरह चिल्लाता है। तुम हंसते हो और चाकू से उसके सिर पर उभर रहे सींग को भी काटकर निकाल लेते हो। तभी अचानक आसपास की जगह मुड़ने लगी है। पहला ट्रायल खत्म हो जाता है और सभी को बाहर भेज दिया जाता है। उसी समय मॉनिटरिंग रूम में लियू येफेंग गहरी सांस लेते हुए स्क्रीन को घूर रहे होते हैं। ये लड़का बहुत खतरनाक है। वो यांग डेटा अपलोड करता है और रैंकिंग फाइनल हो जाती है। पहला स्थान नानयांग मिडिल स्कूल जियांगलिन 860 अंक SG लेवल। दूसरे स्थान पर सिर्फ 2600 अंक है। पूरे 8000 अंक का अंतर। लियू येफेंग का दिल तेजी से धड़कने लगा है। नानयांग शहर से पूरे अलायंस का एकमात्र SG पैदा हुआ है। तभी दरवाजा जोर से खुलता है और शहर के लॉर्ड सुटिंगलान अंदर आते हैं। प्रिंसिपल लियू, ये जियांगलिन आखिर है कौन? अलायंस हेडक्वार्टर से लगातार फोन आ रहे हैं। लियू येफेंग सब कुछ बताते हैं और स्क्रीन की ओर इशारा करते हैं। मैंने अपनी 60 साल की जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। सुटिंगलान स्क्रीन पर शुआन बाओ को देखते हैं। इतना छोटा कछुआ सांप और एक ही वार में छठे स्तर के भालू को मार दिया। दूसरा ट्रायल शुरू होता है। तुम एक बंद कमरे में पहुंचते हो। तुम पहले निकाले गए स्केल और सींग को जेब में रखते हो और ठंडी हंसी हंसते हो। जियांग हाई, अब तुम स्टार फायर यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाओगे। तभी एक ब्रॉन्ज लेवल 2 रॉक पपेट तुम पर हमला करता है। शुआना बाओ, खत्म कर उसे! शुआना बाओ डीप सी प्रेशर से उसे धीमा करता है और ताइन शुआनवू से उसे पिघला देता है। फिर एक एक करके और मजबूत पपेट आते हैं। आग बिजली सबको हराने के बाद आखिर में 10 पपेट मिलकर एक सिल्वर लेवल का विशाल पपेट बन जाते हैं। क्या मजाक है? तुम गुस्से से कहते हो। आखिरकार तुम हार जाते हो, लेकिन 10 मिनट तक जीवित रहते हो। मॉनिटरिंग रूम में सन्नाटा छा जाता है। जियांगलिन 332,867 अंक। SS लेवल सुटिंगलान दंग रह जाते हैं। SS लेवल, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, क्योंकि इतने अंक पाने के लिए कम से कम लेजेंडरी स्तर का शुरुआती बीस्ट चाहिए होता है। तभी उन्हें 2 दिन पहले की ऊर्जा लहर याद आती है।
तो ये बात ही दूसरी तरफ जैसे ही तुम बाहर आते हो पीछे से एक चीख सुनाई देती है, जियांगलिन मैं तुमसे बदला लूंगा। जियांग हाई जिसका एबिस गोंद गंभीर रूप से घायल हो चुका है दूसरे ट्रायल में तुरंत हार जाता है और सिर्फ 8 हार 1वें स्थान पर आता है। अब वह स्टार फायर यूनिवर्सिटी में आवेदन भी नहीं कर सकता। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी हैं। वह खंजर लेकर तुम्हारी तरफ दौड़ पड़ा। बेकार, तुम ठंडी हंसी हंसते हो। एक हल्के से वार में तुम अपनी छोटी चाकू से उसके खंजर को उड़ा देते हो। मेरे प्यारे छोटे भाई, तुम सच में बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। उसी समय दर्जनों स्टाफ सदस्य दौड़ कर आते हैं, जियांग हाई को रोक लेते हैं और तुम्हें घेर लेते हैं। जियांगलिन प्रिंसिपल तुम्हें तुरंत मॉनिटरिंग रूम में जाने के लिए कहते हैं। तुम एक पल के लिए चौंक जाते हो। लगता है मामला बड़ा हो गया है। तुम्हें अभी तक अपनी रेटिंग का पता नहीं है, लेकिन मन ही मन सोचते हो कि जैसे तैसे कुछ तो मिल ही जाएगा। जाने से पहले तुम ठंडी नजर से जमीन पर पड़े जियांग हाई को देखते हो। तुम्हें खुश होना चाहिए कि परीक्षा में किसी को मारने की अनुमति नहीं है, नहीं तो तुम अब तक गिर चुके होते। जल्दी ही तुम्हें मॉनिटरिंग रूम में ले जाया जाता है। दरवाजा खोलते ही एक प्रभावशाली मध्यम आयु का आदमी तुम्हारा ध्यान खींचता है। जियांगलिंग, यह है नानयांग शहर की प्रमुख सू तिंगलान और ये है सेना क्षेत्र से आए निरीक्षक प्रमुख महोदय शू जियान। प्रिंसिपल लियू येफेंग सम्मान पूर्वक परिचय कराते हैं। शू जियान, तुम्हारी आंखें अचानक सिकुड़ जाती हैं। यह तो एक पवित्र स्तर के पालतू प्रशिक्षक हैं, स्पार्क अलायंस के दिग्गज व्यक्तित्व। तुम तुरंत औपचारिक सलाम करते हो। शहर प्रमुख को नमस्कार, प्रमुख निरीक्षक को नमस्कार। शू जियान मुस्कुराते हुए तुम्हें उठाते हैं। जियांगलिन शहर में तुम्हारा नाम सेना क्षेत्र में हलचल मचा चुका है। बधाई हो, तुम पूरे अलायंस में पहले स्थान पर हो। SSS सर की रेटिंग के साथ कुल अंक 30,000 से अधिक। पूरे अलायंस में पहला स्थान SSS सर। यह परिणाम तुम्हारी उम्मीदों से भी परे था। शू जियान तुम्हारे कंधे पर हाथ रखते हैं, लेकिन अगले ही पल उनका स्वर गंभीर हो जाता है। लड़के, अब बहुत सी बड़ी ताकतें तुम पर नजर रख रही हैं। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हारा यह पौराणिक स्तर का प्रारंभिक पालतू जीव कहाँ से आया? जैसे ही यह सवाल खत्म होता है पूरे कमरे की हवा जैसे जम जाती है। तुम्हारा दिल धक से रह जाता है। वाकई एक पवित्र स्तर का विशेष क्या? उन्होंने एक नजर में ही शुआनबाओ की क्षमता पहचान ली। तुम तुरंत अपने भाव संभालते हो और पहले से तैयार किया गया जवाब देते हो। रिपोर्ट प्रमुख, शुआनबाओ मुझे क्योटो के दक्षिणी बाहरी इलाके मैलियांग पर्वत पर मिला था। वह एक छोटी नदी के किनारे बेहोश पड़ा था। आसपास स्थानिक हलचल भी थी, लेकिन वह जल्दी ही गायब हो गई। स्थानिक हलचल? शू जियान की आंखें चमक उठती हैं। उन्हें तुरंत एक उप विश्व दरार का ख्याल आता है। एक ऐसी दरार जो पौराणिक स्तर के पालतू जीव पैदा कर सकती है। ये तो रणनीतिक संसाधन है। तुम उनके भाव देखकर आगे समझाते हो कि वहाँ कोई खतरा नहीं था। शू जियान तुम्हारी बात सुनकर गहरी नजर से देखते हैं। वह जानते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन फिर भी उसे जाने देते हैं। आखिर हर किसी के पास अपने रहस्य होते हैं। जियांगलिंग, तुम काफी होशियार हो। मैं अब बात घुमाऊंगा नहीं। शू जियान सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं यहाँ तुम्हारी असली स्थिति मुख्यालय को रिपोर्ट करने आया हूँ। और दूसरी बात, सेना की ओर से तुम्हें एक बड़े मिशन के लिए बुलाने आया हूँ। वह थोड़ा रुकते हैं, आवाज धीमी कर लेते हैं। यह इस साल की विश्व चुनौती से जुड़ा है। विश्व चुनौती? तुम हल्का सा चौंकते हो। शू जियान आगे नहीं बोलते, बस पास खड़ी सू तिंगलान की ओर देखते हैं। शहर प्रमुख तुरंत समझ जाती है और प्रिंसिपल व अन्य लोगों को बाहर ले जाती है। अब कमरे में सिर्फ तुम और शू जियान रह जाते हो। दरवाजा बंद होते ही शू जियान एक ध्वनिरोधी कवच बना देते हैं। ये बात किसी तीसरे को नहीं पता चलनी चाहिए। वह गंभीर होकर कहते हैं, तुम जानते हो इस साल अलायंस का मुकाबला सकूबुस दुनिया से है। वे मानसिक हमलों में माहिर हैं और हमारे लिए बहुत खतरनाक हैं। तुम सिर हिलाते हो। तुमने इसके बारे में इंटरनेट पर पढ़ा था। शू जियान एक बटन दबाते हैं और एक सीमा क्षेत्र का होलोग्राम सामने आ जाता है। अलायंस लगातार 9 बार हार चुका है। अगर इस साल भी हार गए तो 10वीं हार होगी। वह अचानक तुम्हारी ओर मुड़ते हैं। तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? बिना जवाब का इंतजार किए वह खुद कहते हैं, इसका मतलब है कि अलायंस को अपनी कुछ जमीन छोड़नी पड़ेगी। जमीन छोड़ना? ये शब्द तुम्हारे दिमाग में विस्फोट की तरह गूंजते हैं। तुमने कभी नहीं सोचा था कि हालात इतने खराब हो सकते हैं। शू जियान थके हुए स्वर में कहते हैं, कम से कम एक शहर लोगों समेत दुश्मनों को सौंपना होगा। तुम कांपती आवाज में पूछते हो, उन लोगों का क्या होगा? वह कड़वी हंसी हंसते हैं। सबसे अच्छा नतीजा जल्दी मौत, नहीं तो उनका अंजाम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी आंखें सिकुड़ जाती हैं। एक शहर में कम से कम 5 मिलियन लोग होते हैं। इस बार हम हार नहीं सकते। शू जियान दृढ़ स्वर में कहते हैं। तुम गंभीरता से सिर हिलाते हो। भले ही तुम यहाँ कुछ ही दिन पहले आए हो, लेकिन यह जगह तुम्हें अपने पुराने जन्म की मातृभूमि जैसी लगती है। तभी शू जियान नक्शे को बड़ा करते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत मानसिक हमला है और यही हमारी कमजोरी है। वह नक्शे पर एक चमकते बिंदु की ओर इशारा करते हैं। यहाँ एक उप विश्व दरार है जहाँ डिंगसिन हेंगांग नाम की धातु मिलती है। यह मानसिक हमलों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम इससे हेलमेट बना लें तो युद्ध का रुख बदल सकता है। फिर वह सीधे तुम्हारी ओर देखते हैं। मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम इस दरार में जाओ, इसके केंद्र को खोजो और इसे अलायंस की संपत्ति बना दो। अब तुम्हें सब समझ आ जाता है। लेकिन तुम कहते हो, मैं तो सिर्फ ब्रॉन्ज 5 स्तर का हूँ। शू जियान सिर हिलाते हैं। यही वजह है कि तुम सबसे उपयुक्त हो। इस दरार में सिर्फ ब्रॉन्ज 5 से नीचे के लोग ही जा सकते हैं। तुम चुने हुए हो और मैं तुम्हारे साथ 2 साथी भी भेजूंगा। उनकी आंखें गंभीर हो जाती हैं। ये दरार बेहद खतरनाक है। हम बहुत बार हार चुके हैं। जियांगलिंग, तुम ही एकमात्र SSS स्तर के हो। तुम ही आखिरी उम्मीद हो। केवल तुम ही यह कर सकते हो। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, शू जियान अचानक तुम्हारे सामने झुक गए और तुम्हें एक मानक सैन्य सलामी दी। बस तुम हाँ कर दो, चाहे अंत में सफल हो या नहीं। सेना तुम्हें एक विशेष गुण वाली महाकाव्य स्तर की जेड बीस्ट देने का वादा करती है। इनाम? ये शब्द सुनते ही तुम्हारी आंखें चमक उठी। इनाम है? तो फिर इस बारे में बात की जा सकती है। और वैसे भी एक ऐसी दरार जो ब्रॉन्ज 5 स्तर तक सीमित है, वह कितनी खतरनाक हो सकती है। मैं जा सकता हूँ, लेकिन क्या? शू जियान तुरंत पूछते हैं। लेकिन उस महाकाव्य जेड बीस्ट के लिए मैं ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहता। तुम टेबल पर रखे कागज और पेन उठाते
हो और तेजी से एक सूची लिख देते हो। प्रमुख शू, क्या आप ये चीजें मेरे लिए ला सकते हैं? ये सभी शू अनबाओ के विकास के लिए जरूरी सामग्री थी। तुम इन्हें इंटरनेट पर कहीं भी नहीं ढूंढ सकते थे, तो सोचा इस मौके पर देख ही लिया जाए कि सेना कितनी ताकतवर है। ये नियांग कैओस मछली, 10,000 साल पुराना खोखला दूध, उत्तरी सागर का पवित्र जल, उत्तरी तारा रेत। शू जियान सूची को देखते हैं, उनकी भौहें और सिकुड़ जाती हैं। इनमें से मैंने केवल उत्तरी तारा रेत देखी है। यह तो पौराणिक स्तर की सामग्री है। एलायंस के खजाने में इसकी सिर्फ एक बोतल है। वह सिर उठाकर कहते हैं, अगर तुम सच में इसे चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए आवेदन कर सकता हूँ। इससे इस मिशन का इनाम मान लो। डील पकी। तुम बिना एक पल घमवाए तुरंत मान जाते हो। पहले इसे हासिल कर लो, बाकी चीजें बाद में ढूंढ लेंगे। ठीक है। शूजियान की आंखें चमक उठती हैं। वह उत्साह में अपनी जांघ थपथपाते हैं। समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हम अभी निकलते हैं। मैं वादा करता हूँ तुम्हें परीक्षा शुरू होने से पहले वापस ले आऊंगा। यह कहकर यह तेज तर्रार मुख्य प्रशिक्षक तुम्हारा हाथ पकड़ लेते हैं और तेजी से बाहर निकल जाते हैं। दरवाजा खुलते ही सू तिंगलान तुम्हारे पास आने की कोशिश करती है, लेकिन शू जियान एक इशारे से उन्हें रोक देते हैं। शहर प्रमुख सू, बाकी बातें हम लौट कर करेंगे। तुम्हारा यह कीमती रत्न मैं अभी उधार ले जा रहा हूँ। ये कहते ही वह अचानक हाथ घुमाते हैं और एक शक्तिशाली प्रभावशाली उड़ने वाला जीव प्रकट होता है। ये तुम्हारी पहली बार थी जब तुम किसी उड़ने वाले पालतू पर सवार हुए। इतनी ऊंचाई से नीचे देखना, तुम्हारा ब्लड प्रेशर तुरंत बढ़ गया, लेकिन तुम जल्दी ही इसके आदी हो गए। तुम्हारी पुरानी आदत जाग उठती है और तुम अनजाने में उस जीव की जानकारी जांचने लगे हो। नाम आयरन स्पिरिट फ्लाई, योग्यता अमरसर, किंग लेवल, 10वां चरण, विकास मार्ग, स्काई वॉर ईगल, पौराणिक फ्यूजन मार्ग, शॉक लीकिंग, कॉन्ग पेंग पौराणिक सर।